नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन के आह्वान पर पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर रेल कर्मियों ने आज से 4 दिवसीय क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। इस दौरान रेलवे के सभी संगठन व यूनियन से जुड़े रेल कर्मी 4 दिन तक क्रमिक अनशन करेंगे। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन व उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ की ओर से आज से 4 दिन तक राजस्थान सहित पूरे देश भर में रेल कर्मी भूख हड़ताल पर बैठ गए। रेलवे स्टेशन के बाहर यह क्रमिक अनशन शुरू किया गया है। यूपीआरएमएस के कार्यवाहक जोनल महासचिव अजय शर्मा, मंडल सचिव एनजे सिन्हा, मंडल अध्यक्ष तुड़ाराम गुर्जर ने बताया कि यूपीआरएसएम की ओर से 11 जनवरी तक क्रमिक अनशन किया जाएगा। प्रतिदिन अलग अलग ब्रांच के पदाधिकारी और कार्यकर्ता क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठेंगे। पहले दिन सोमवार को भगत की कोठी शाखा के शाखा सचिव कानाराम पटेल के नेतृत्व में रेल कर्मियों ने क्रमिक अनशन शुरू किया। इस दौरान शंकर सिंह भाटिया, दिनेश चौधरी, ओम सिंह, ओमदास, मेहरदीन व प्रेमाराम आदि रेलकर्मी अनशन पर बैठे। वहीं जोधपुर दौरे पर आए यूपीआरएमएस के जोनल अध्यक्ष विनोद मेहता ने बताया कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों का हक है और इसे वे लेकर रहेंगे। मजदूर हित की बात करेगा, मजदूर हित की बात करेगा, जो ओपीएस की बात करेगा। के अंदर ये 4 दिन का अनशन हमने रखा है। इस वक्त रेलवे के अंदर कर्मचारियों का, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मैं कहूँगा कि कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। एक कर्मचारी 4 कर्मचारियों का काम कर रहा है और कर्मचारियों को बढ़ाया भी नहीं जा रहा है। उसके उपरांत भी जो ये ओपीएस हटा करके एनपीएस लागू किया जा रहा है, ये और अतिरिक्त शोषण और अतिरिक्त भार बढ़ाया जा रहा है। हमारा गवर्नमेंट से ये मांग है कि आप एक संविधान एक उस पर लागू करो। अगर ये लागू करना ही है तो अपने एमएलए एमपी, अपने जो सरपंच, इनके ऊपर भी लागू करो। हमारा अनुरोध है गवर्नमेंट से कि इस बात को, मांग को स्वीकार करते हुए ओपीएस अतिशीघ्र लागू करेगा। एनजेसीए के आह्वान पर आज पूरे देश के अंदर दिनांक 8 जनवरी से लेकर 11 तक एनपीएस को लेकर क्रमिक अनशन किया जा रहा है। 1/1/2004 के बाद भारतीय रेलवे के अंदर कर्मचारियों पर नई पेंशन योजना थोप दी गई और 4 के बाद लगातार इस बात को लेकर विरोध किया जा रहा है कि एनपीएस कर्मचारियों के साथ में धोखा है, इसको सरकार बदले। लेकिन सरकार इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। सरकार का ये कहना है एनपीएस बहुत अच्छी योजना है, हम कर्मचारियों की हित की योजना लेकर आए। तो हमारा एनजेसीए के माध्यम से सरकार को ये कहना है कि अगर आपकी एनपीएस योजना इतनी ही अच्छी है तो आपको अपने विधायकों पर, अपने सांसदों पर इसको लागू करनी चाहिए। मैं बहुत दुख के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, सरकार एक तरफ कह रही है एनपीएस अच्छी है, तो जो हमारे एमएलए विधानसभा में जीत के जाते हैं और वही एमएलए गलती से एमपी बन जाता है तो वो एमएलए की भी पेंशन लेता है और एमपी की भी पेंशन लेता है। एक और हम 60 वर्ष तक काम करते हैं भारतीय रेलवे के अंदर। हम जिंदगी का बहुत लंबे समय इस देश को देने का काम कर रहे हैं और उसके बाद जब हम रिटायर होते हैं तो सरकार ये कहती है कि हम आपको पेंशन नहीं देंगे। पेंशन बुढ़ापे की लाठी है और सरकार उसको छीनने का प्रयास कर रही है। इसका हम खुले तौर पर विरोध कर रहे हैं और आज का हमारा क्रमिक अनशन इस बात का संकेत है कि समय रहते अगर सरकार इस निर्णय को नहीं बदलती है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम 2 हाथ करने से भी पीछे नहीं रहेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी भारतीय सरकार की होगी, भारत सरकार की होगी। एनपीएस के विरोध में संयुक्त मोर्चा बना है और ये लगातार पिछले 1 साल से संघर्ष कर रहा है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कि जो कर्मचारियों पे एनपीएस थोपा गया है इसे बंद किया जाए। और ये संयुक्त मोर्चा के माध्यम से इसका विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी बात मान नहीं लेती है। और हमारा आह्वान है कि सरकार हमारी समस्या पे जल्द से जल्द ध्यान दे, नहीं तो ये कर्मचारियों का रोष किसी भी स्तर तक जा सकता है। इसलिए उनका अपना जो कर्मचारियों का हक है पेंशन का, वो उन्हें दिया जाए ताकि वो अपने बुढ़ापे में जीवन यापन अच्छे से कर सके। से क्या होगा? अनशन करने से जब देवी देवता खुश हो सकते तो ये केंद्र सरकार क्या हम भूखे कर्मचारियों की मांग को नहीं मानेगी? उन्हें माननी होगी। हमारा अनशन क्रमिक अनशन से
रेल रोको हड़ताल तक जो बढ़ेगा, समय रहते अगर केंद्र सरकार होश में आ जाए और हमें हमारी पेंशन दे दे तो बहुत बड़ा आभार होगा।